Now next is the sum of nth term. So सपोज करो मेरे पास एक AP है. सबसे पहला टर्म है A1 A2 A3 टिल AN. ओके, तो इसका अगर सम हम कैलकुलेट करें तो कैसे आएगा. सपोज करो दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म एंड दिस इज nth टर्म. ओके, सो सबसे पहले वाले का वैल्यू क्या होगा. सम अगर करेंगे तो ये तो सिंगल डिजिट है तो A1 आएगा. सेकेंड वाले का A1 प्लस A2 आएगा. थर्ड वाले का A1 प्लस A2 प्लस A3. राइट. इसी तरह से nth टर्म का क्या आएगा. ठीक है, सो हमें सारे डिजिट को ऐड करना है. A1 प्लस A2 प्लस टिल nth, टिल nth. ओके, ठीक है. सो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Sn से और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं An से और ये आपका nth वैल्यू. ओके, नाउ सपोज करो हम एक AP लिखते हैं जिसमें पहला टर्म है A और एक लास्ट टर्म होगा L. ठीक है, सो पहला टर्म है आपका A और लास्ट टर्म है आपका L. अगर हम इस तरह से पढ़ते हैं और हम सपोज करो मेरा कॉमन डिफरेंस है D. ठीक है, मेरा कॉमन डिफरेंस है D, तो हम हर बार क्या करेंगे, D को ऐड करेंगे, है ना. और लास्ट टर्म में क्या करेंगे, लास्ट टर्म में हम हर बार D से माइनस करेंगे. ठीक है. ओके, नाउ सो हमारा अगला टर्म क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, A प्लस डी. फिर अगले टर्म में क्या आएगा, A प्लस फिर से D ऐड करेंगे 2D प्लस उसके बाद A प्लस 3D. इस तरह से हम ऐड करते चल जाएंगे. सॉरी, यहाँ पे ऐड आ गया कॉमा. राइट, सो इस तरह से हम ऐड करते चल जाएंगे इसको. देन लास्ट टर्म से अगर हम इसको देखेंगे, लास्ट टर्म से हम कैसे इसको लिखेंगे, हम हमेशा D माइनस करेंगे, है ना, माइनस D करेंगे तो ये क्या आ जाएगा L माइनस डी. फिर एक और D माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा L माइनस 2D, है ना. इस तरह से L माइनस 3D. तो इस तरीके से ये चलते जाएगा. ओके, नाउ अगर हम किसी भी सीक्वेंस को इस तरह से ऐड करें फॉरवर्ड डायरेक्शन में या रिवर्स डायरेक्शन में ऐड करें तो तुम्हारा सम जो है वो सेम होना चाहिए, है ना. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे हम यहीं पे कोई नंबर लिख देते हैं रैंडम 1 3 6 5. ठीक है, सॉरी 1 3 6 और 9. कोई AP लिख देते हैं. सपोज करो हम एक एग्जाम्पल में एक AP लिखते हैं दैट इज 2 4 6 8. तो इसको हम इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में. तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या आएगा वैल्यू इसका, 2 + 4 + 6 + 8, ये आ जाएगा 20. और रिवर्स डायरेक्शन में भी अगर हम ऐड करते हैं तो भी मेरा सम 20 आएगा. राइट, यानी कि Sn जो है वो इक्वल होने वाला है. राइट, चलो नाउ इसका हम सम लिखते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, सो सबसे पहला टर्म है A, देन A प्लस डी, देन A प्लस 2D टिल L माइनस 2D प्लस L माइनस D प्लस L. देन सेकेंड इक्वेशन इसका लिखते हैं हम Sn. रिवर्स डायरेक्शन में हम इसको ऐड करेंगे. ठीक है, सो सबसे पहला टर्म क्या हो जाएगा रिवर्स डायरेक्शन से L, दूसरा L माइनस डी, देन L माइनस 2D टिल A प्लस 2D, देन A प्लस D, देन A. ठीक है, अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं. तो ऐड करेंगे तो Sn प्लस Sn लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, इसको हम इक्वल टू लिख देते हैं. वेट, ओके, सो Sn प्लस Sn क्या आ जाएगा 2Sn. राइट, देन A प्लस L विल गिव यू A प्लस L, A प्लस डी प्लस L माइनस डी. तो यहाँ पे D D कैंसिल हो जाएगा, प्लस D और माइनस D कैंसिल हो जाएगा. क्या बचेगा हमारे पास A प्लस L, देन 2D और माइनस 2D कैंसिल हो जाएगा. फिर हमारे पास क्या बचेगा A प्लस L. ठीक है, टिल सेम यहाँ पे भी 2D और 2D कैंसिल हो जाएगा, बचेगा A प्लस L, D माइनस D, A प्लस L. L प्लस A लिखो या A प्लस L लिखो, बात बराबर है. ठीक है, A प्लस L.
तो हम इसे कितनी बार ऐड करें, हम इसे n टाइम्स तक ऐड कर रहे हैं, राइट, हम इसे n टाइम्स तक ऐड कर रहे हैं. सो वी कैन राइट दिस एज 2Sn इज इक्वल टू n इंटू a प्लस l, राइट. नाउ एल को हम लोग कैसे मेंशन कर सकते हैं, एल लास्ट टर्म है, ठीक है, एल हमारा लास्ट टर्म है, तो इसको हम कैसे मेंशन करेंगे, दैट इज सेम फॉर्मूला हमारा क्या था लास्ट टर्म कैलकुलेट करने का, ए एन इज इक्वल टू, ए एन क्या है तुम्हारा लास्ट टर्म है, सो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, यही था हमारा फॉर्मूला, राइट. सो इसमें हम एल का वैल्यू पुट कर देंगे, 2Sn इज इक्वल टू एन इंटू ए प्लस एल, एल का वैल्यू क्या है, ए प्लस एन माइनस वन डी. ओके, नाउ Sn will be equal to n by 2, a plus a यहाँ पे 2a आ जाएगा, राइट. सो डायरेक्टली वी कैन राइट 2a प्लस n माइनस वन डी, ठीक है. सो दिस विल बी योर फॉर्मूला, ठीक है. या इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, इसको हम एक और फार्मूला के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज Sn इज इक्वल टू n बाई टू ए प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, ए प्लस लास्ट टर्म. ओके.